दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड में आपका स्वागत है। आज आप एक मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गूगल का एक डिस्प्ले दिख रहा होगा आपको। कुल मिलाकर के इस डिस्प्ले के पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि आज मैं आपको एक ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो अपने आप को लगातार अपडेट करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप तरह तरह के कोर्सेज कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फीस के। कोई फीस नहीं है, निःशुल्क सारे पाठ्यक्रम हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, साथ ही साथ आपको जो नए ज़माने के हिसाब से पढ़ने या पढ़ाने के तरीके सीखने हैं उनमें आपको मदद करेगी। पूरी तरह से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होने के कारण ये जो प्लेटफॉर्म है उसको भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत किया है और इसका उपयोग सारे शासकीय विभागों में किया जा रहा है। NCERT, CBSE, SCERT और अलग अलग स्टेट बोर्ड भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी इसकी जानकारी और इसके संबंध में जागरूकता के अभाव में ये जो प्लेटफॉर्म है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसकी जानकारी लें और आप इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है दीक्षा और इस प्लेटफॉर्म पर आप तरह तरह के कोर्सेस खोज सकते हैं। ना केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो आपको इसका एक ऐप मिल जाएगा और उस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस पर काम कर सकते हैं। मगर वो लोग जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना पसंद करते हैं उनके लिए ये जो कोर्स है वो गूगल पर आप जैसे ही दीक्षा टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। और कैसे इसमें काम करना है आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं दीक्षा, DIKSHA। ये मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद मुझे गूगल जो इंस्ट्रक्शन देगा वो मैं देख लेता हूँ। जैसे ही मैंने गूगल पर दीक्षा टाइप किया इस तरह का एक इंटरफेस आया है। आप देख सकते हैं दीक्षा टाइप करने के तुरंत बाद जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने दीक्षा टाइप किया था और दीक्षा टाइप करने के बाद जो जो चीज़ें हैं वो आपके स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहला जो आपका आएगा diksha.gov.in, यही आपके काम का है। आपने इसको टिक कर दिया। जैसे ही आप टिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें दीक्षा का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है सामने, दीक्षा का अपना लोगो है, ई विद्या का एक लोगो है, होम, डैशबोर्ड, अबाउट, गेट ऐप, कंट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें हैं। एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ें उसमें लिखी हुई है। मतलब आपको आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे काम करना है, किस तरह से चीज़ों को सीखना है, उसके बारे में आप इस पर जान पाएंगे। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा उसको समझ लेते हैं। इसमें आप देखिए, आप नीचे आएंगे तो थोड़ा सा रेड है जिसको जैसे मैं टच कर रहा हूँ वो येलोइश हो जा रहा है और वहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर दीक्षा। आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक्सप्लोर दीक्षा पर। आपके क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं आपके लैपटॉप पर लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह का दिखेगा। जब आप खोलेंगे तो कुछ जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपको डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, कोर्सेज, टीवी क्लासेस और ऑल, इस तरह का 4 मीनू बार लगा है ऊपर। फिर नीचे फिल्टर करने के लिए आपके पास ऑप्शंस दिया है, बोर्ड, मीडियम और क्लास। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह से इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कुछ दूसरी चीज़ें दिखने मिलेंगी। राइट हैंड साइड में जो चीज़ें देखने मिलेंगी वही आपके काम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। वहाँ पे एक इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बाद आप देखिए एक
डिज़ाइन बना हुआ है, लोगो बना हुआ है आपकी किसी इंसान के लिए, तो वहीं पर से आपको अपना काम शुरू करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें माई ग्रुप्स, स्विच टू क्लासिक मेनू, हेल्प और लॉगिन है। अब यहाँ से हमको लॉगिन करना है। हम जब लॉगिन को प्रेस करते हैं तब क्या आता है वो देखते हैं। जब आप लॉगिन को प्रेस करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले आएगा, वेलकम टू दीक्षा, लॉगिन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर आपको एक जगह खाली मिलेगी, फिर आपको पासवर्ड लिखना है। मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन करके देख चुका हूँ और कोर्सेस कर रहा हूँ, इसलिए उसका पासवर्ड मेरा सेव है। तो वहाँ पे 4 आपको डॉट दिख रहे हैं जो शायद मेरे पासवर्ड से रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद नीचे फॉरगेट पासवर्ड है, फिर लॉगिन है, आई डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। अगर आप नए हैं, आपने इसके पहले दीक्षा ऐप को यूज़ नहीं किया है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या होगा, आप जैसे ही रजिस्टर हियर को क्लिक करेंगे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। उसके अलावा उस पर एक ऑप्शन और नीचे दिया है, आर साइन विथ गूगल। तो आप गूगल से भी साइन इन हो सकते हैं, जो नॉर्मली मैं करता हूँ। बाकी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सारी एंट्री करने के बजाय आप गूगल से डायरेक्ट इस पर साइन इन हो जाइए। आइए मैं आपको वही करके बताता हूँ कि अपन गूगल से कैसे साइन इन हो सकते हैं। मैंने गूगल से साइन इन करने के लिए क्लिक किया और ये इस तरह से चूज़ एन अकाउंट आया। आपके पास जो भी अकाउंट गूगल से आप चला रहे हैं, लिंक्ड रखे हैं, उस अकाउंट को आप ले सकते हैं। इसमें मैं 0 पीरियड का अकाउंट ले लेता हूँ, 0 पीरियड से ही मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे कोर्सेज उसी पे हैं, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आप देखिए लॉगिन होने के बाद जहाँ पर वो आदमी का एक फ़ोटो बना हुआ था उसकी जगह पर पी लिखा गया। आपके नाम का कोई भी जो अल्फ़ाबीट में से पहला लेटर होगा वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। और इसको मैं जैसे आप क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मेरा नाम के साथ वो आ जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इस डिस्प्ले में हमारे काम की कौन सी चीज़ है और हमको क्या क्या करना है। ठीक, आप देख सकते हैं ऊपर डिजिटल टेक्स्ट बुक, कोर्स और टीवी क्लास और ऑल लिखा है। नीचे फिल्टरेशन के लिए आपके पास सीबीएसई, एनसीईआरटी और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मुझे कोर्सेज़ के बारे में जानना है, मैं कौन सा कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ या मेरे काम का कौन सा कोर्स है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं कोर्सेज़ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, प्लीज़ वेट बता रहा है। अब उसके बाद आपका फ़िल्टर फिर से चेंज हो गया है, आप उसके हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप जा करके इसको देखते हैं तो आपको सारे स्टेट्स का नाम मिल जाएगा। सीबीएसई देखो, इसमें सीबीएसई है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, मित्रा है। मित्रा मतलब ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के जो कोर्सेज हैं वो भी इसमें लिंक्ड हैं। और आपको इस पर एनसीईआरटी मिलेगा, एनसीईआरटी के जो सिलेबस हैं उससे संबंधित बुक भी इस पर मिल जाएंगे, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और एक सहज है हमारा, सहज में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप इन पर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फिल्टरेशन के लिए हैं। और उसके बाद मैं अभी फ़िल्टर नहीं कर रहा हूँ, मीडियम आप फ़िल्टर कर सकते हैं। कुछ पे इंग्लिश मीडियम ही है और कुछ में केवल आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगा कुछ कोर्सेज। लेकिन आप अगर रीजनल लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं तो कुछ कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, संस्कृत में है, पंजाबी में है, उड़िया में है, उर्दू में है, बंगाली में है, असमी में है, गुजराती में है। तो तरह तरह के रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी स्पेसिफिक क्लास को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा करके देख सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। वॉल्टियर्स हैं तो वॉल्टियर्स के लिए भी अवेलेबल है, एलिमेंट्री भी अवेलेबल है। तो आप अपने काम की चीज़ यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट भी जो जिस सब्जेक्ट को आप प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आप बायोलॉजी या सीबीएसई ट्रेनिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इसमें जब आप सीबीएसई ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको सीबीएसई की जो ट्रेनिंग्स हैं उसके सिलेबस कोर्स मिल जाएंगे, आप उनको कर सकते हैं। करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम है, डेवलपिंग पर्सनल सोशल स्किल है, या इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, गुजराती है, हेल्थ एंड वेल बींग इन स्कूल्स है, हिंदी है, होम साइंस है, आईसीटी है, मैथमेटिक्स है, पेडागॉगी है। पेडागॉगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, सोशल साइंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, आप जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी वैसी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, अप्लाइड फिल्टर्स के बाद माई कोर्सेज। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ और मैंने बहुत सारे कोर्सेज इसके कर रखे हैं।
अभी 8 कोर्सेज मेरे नाम पर हैं, कुछ के कंप्लीशन हो गए हैं, कुछ के सर्टिफिकेट्स भी आ गए हैं। मगर अगर आप नए हैं तो आपको ये दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले आप जाइए स्टूडेंट कोर्सेज पे, तो आपको स्टूडेंट कोर्सेज जो जो होंगे आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो टीचर कोर्सेज में यहाँ पे 389 दिखा रहा है, ये कोर्सेज हैं जिनको आप सर्च करके निकाल सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारा कुछ जो होगा कोर्स, वो आप इसमें आसानी से बिना किसी फीस के, बिना किसी तरह की परेशानी के आप लैपटॉप में या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे कर सकते हैं। टाइम बाउंडेशन की बात जहाँ तक है, तो कुछ कोर्सेज में ऐसा है कि वो टाइम फ्रेम रहते हैं कि 30 तारीख तक आपको पूरा करना है, 10 तारीख तक आपको पूरा करना है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वो जो कोर्सेज हैं वो टाइमली लॉन्च होते रहते हैं, उनकी अपनी एक डेडलाइन होती है। बाकी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो साल भर चलते रहते हैं, आप कभी भी इसमें इनरोल करिए और कभी भी आप उसको पूरा कर लीजिए। जैसे मैंने पिछले दिनों अक्टूबर में 2-3 कोर्स किए हैं, अभी भी कुछ कोर्सेज मैं कर रहा हूँ, चल रहा है। आप भी चाहें तो किसी भी कोर्स को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे मैंने एक कोर्स अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, इसके एक मॉड्यूल हो गया है, दूसरा मॉड्यूल मैं भी कर रहा हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मैं इसी को आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इसको करते समय हमको क्या करना होता है। ये आपका आता है कंटिन्यू लर्निंग। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है कोर्स, 45% का कोर्स मेरा पूरा हो गया है, इसलिए इसमें कंटिन्यू लर्निंग आ रहा है। अदरवाइज ये स्टार्ट लर्निंग आता है, इनिशियल स्टेज में यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा रहता है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको कोर्स का मॉड्यूल यहाँ मिल जाएगा, एक्सपांड ऑल में आप जाएंगे तो आपको पूरे कोर्स का जो डिटेल है वो मिलेगा, और आप बैच डिटेल देख सकते हैं, क्रेडिट्स एंड लाइसेंस इन्फो देख सकते हैं। ये देखिए ये कोर्स मैंने अभी लोड किया है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल 1। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसके पहले अगर मॉड्यूल 1 पूरा नहीं किया है तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट नहीं होगा। मैंने इसको पूरा कर लिया है तो मैं इसको आगे जा कर के स्टार्ट कर सकता हूँ और इस कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिए, कोर्स को शुरू करने से पहले ये जब मॉड्यूल वाइज रहता है, अगर कोई कोर्स एक मॉड्यूल में नहीं रहता, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में रहता है, तो फिर वो कंपाइल करता है एक एक करके, आपको पहला मॉड्यूल को पूरा करने के बाद ही आप दूसरे मॉड्यूल में जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें वो बता देता है। आप अपने कोर्स की डेवलपमेंट, कोर्स की जानकारी या आप क्या क्या कर रहे हैं उसको अगर जानना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देगा। वो इस तरह का कुछ आएगा, ये मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद, प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद इस तरह का मेरा प्रोफाइल आईडी आएगा। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, बोर्ड CBSE NCERT मीडियम इंग्लिश, मैं किस किस क्लास को अभी रजिस्टर करके देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसको कभी भी एडिट भी कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब उसके अलावा क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये माई लर्निंग है। माई लर्निंग में आपको आप जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बताएगा। रिफ्रेश डेली दिया है, जैसे मैंने चाहूँ तो रिफ्रेश कर सकता हूँ इसको। मैंने MP विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण स्टार्ट किया था, ये कोर्स अभी मेरा ऑनगोइंग है, बट मुझे इस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं इसको आगे नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं रोक दिया हूँ। ये मेरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल है, ये मैं भी कर रहा हूँ। और ये भी MP वाला, चूँकि ये MP स्टेट से रिलेटेड, स्टेट बोर्ड के कुछ मामले हैं, तो मैं अभी इसको स्किप करना चाह रहा हूँ, इस कोर्स को नहीं कर रहा हूँ। और आगे के जो और कोर्सेज हैं वो देखिए, कोर्स का डिटेल दिखा रहा है मुझे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल ये मेरा भी चल रहा है, और ये कोर्स मेरा पूरा हो गया है। ये कोर्स मेरा पूरा हो गया है। पेडागॉजी ये भी मेरा पूरा हो गया है, और ये भी मेरा पूरा हो गया है। पूरा हो जाने के बाद आपको क्या होगा, इधर अभी एक साथ मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ इस तरफ। जो कोर्स चलते रहते हैं वो ऑनगोइंग में रहते हैं, और जो कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसमें कंप्लीटेड लिखा हुआ मिल जाता है आपको। इसमें कुछ के सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, जैसे आप चाहें तो इसको डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, है ना। ये भी हो गया, तो इसको भी मैं चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ ये सर्टिफिकेट को। ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर आपके सेव हो जाएगा। ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट, जैसे मुझे मेरा सर्टिफिकेट दिख रहा है। आपका कोर्स पूरा हो जाने के बाद कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज टू सर्टिफाई दैट प्रमोद शर्मा सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल 1 ऑन 26 अक्टूबर। और इसमें आप देखिए डायरेक्टर की साइन है, ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन की, ऊपर CBSE का लोगो लगा हुआ है।
तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होकर मिल जाती हैं। आप घर बैठे बड़े आराम से बहुत आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है और सुझाव है कि आप ज़रूर इनरोल करें और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही कि कुछ और नई जानकारियों के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। टेक केयर, बाय बाय।